बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर नंबर 4 दूंगा। लेक्चर नंबर 4 हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कंपोजिशन ऑफ सीवेज, यानी सीवेज की साख, यानी सीवेज के अंदर क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो साख को समझने से पहले हम सीवेज की टाइप्स को ज़रा देख लेते हैं। सीवेज को 3 मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटरी सीवेज और द डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि घरेलू गंदगी यानी घरेलू सीवेज। नंबर 2 इंडस्ट्रियल सीवेज, यानी सनतों से हासिल होने वाली सीवेज। नंबर 3 स्टॉर्म सीवेज, यानी कि बारिश के पानी से हासिल होने वाली जो गंदगी होती है उसको हम स्टॉर्म सीवेज कहते हैं। डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज जो है वो इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी इंडस्ट्रियल सीवेज जो है वो खतरनाक होती है। तो लिहाजा चाहिए तो डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज को ट्रीटमेंट करने के बाद ही डिस्पोज ऑफ किया जाए तो हमारा इन्वायरमेंट बेहतर रह सकता है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं सैनिटरी सीवेज जो है वो क्या चीज़ है। तो सैनिटरी सीवेज के अंदर आमतौर पे 99.9% पानी होता है और 0.1% सॉलिड मैटर्स होते हैं, यानी कि ठोस अज्जा जो हैं वो पाए जाते हैं। ये जो 0.1% सॉलिड मैटर्स होते हैं यानी ठोस अज्जा आ जाते हैं, ये हमारे सीवरेज सिस्टम के अंदर इंतहाई मुश्किलात जो हैं वो पैदा करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि 0.1% ये जो सॉलिड मैटर्स आ रहे हैं इनको भी किसी ना किसी तरीके से रिमूव कर दिया जाए बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। तो अब इसमें देखें कि सीवेज के अंदर 3 तरह के अज्जा आमतौर पे पाए जाते हैं। नंबर 1 में ऑर्गेनिक मैटर्स यानी नामियाती अज्जा। अब नामियाती अज्जा में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? वो है वेस्ट ऑफ फ्रूट्स, वेस्ट ऑफ वेजिटेबल, वेस्ट ऑफ एनिमल ब्लड्स, वेस्ट ऑफ हेयर्स, यानी ये चीजें जो कि पानी के अंदर जब दाखिल होती हैं यानी जब सीवेज में ये मौजूद होती हैं तो ये गलना सड़ना शुरू कर देती हैं और इनकी वजह से फिर बदबू जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है और बहुत सी फिर गैसें पैदा होती हैं जो कि बाज़ का तो धमाके का बायस भी बनती है। नंबर 2 में आता है इनऑर्गेनिक मैटर्स यानी गैर नामियाती अज्जा। तो गैर नामियाती अज्जा में सिल्ट, सैंड, ग्रिट, कैंकर, कोई स्टील का पार्टिकल आ गया, कोई प्लास्टिक का पार्टिकल आ गया, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि बुनियादी तौर पे पानी के अंदर हल पजीर नहीं होती। तो अब इसके बाद तीसरी जो सीवेज में चीज़ आती है वो है जर्म्स। तो जर्म्स जो है यानी कि इनमें बहुत सी किस्में हैं और उनमें है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आगे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर सीवेज के जो ताज़ा सीवेज होती है वो बुनियादी तौर पे भूरे रंग की उसकी कलर होता है और वो ज़्यादा बदबूदार नहीं होती और जैसे जैसे वो सीवेज जो है वो बासी होनी शुरू हो जाती है यानी स्टेल होती है यानी सेप्टिक होनी शुरू हो जाती है तो उसमें बदबू पैदा होनी शुरू हो जाती है और बहुत सी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। तो अब सीवेज को जब हम कलेक्ट करते हैं अपने सीवरेज सिस्टम के ज़रिए और फिर हम इसको लेके जाते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर और वहाँ पर फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है कि हम देखते हैं कि किसी भी शहर से इकट्ठी की जाने वाली सीवेज है उसको हम ऐसे प्रोसेस में से गुजार दें ताकि उसके अंदर कोई मुज़रे सेहत चीज़ें ना रहें जिससे हमारा पानी ख़राब ना हो, जिससे हमारे एयर ख़राब ना हो, जिससे हमारी ज़मीन ख़राब ना हो। अगर हमारा पानी भी ठीक रहे, हमारी ज़मीन भी ठीक हो, हमारी हवा भी ठीक हो, यानी जब आबो हवा ठीक होगी, ज़मीन ठीक होगी, पानी बेहतर होगा तो फिर वहाँ के रहने वाले लोग जो होंगे, जो मकीन वहाँ रह रहे होंगे, उनकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी। तो यही हमारे इस टॉपिक का मकसद भी ये है कि हमने इन्वायरमेंट हेल्थ यानी कि माहौल को बेहतर करना है ताकि आवाम को उनकी हेल्थ जो है वो बरकरार रखी जा सके। तो अब जब हम इसको
ट्रीटमेंट प्लांट पर लेकर आते हैं, तो अब ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर हम इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम इसको लेबोरेटरी में बकायदा चेक करते हैं कि आया इसकी जो ट्रीटमेंट के बाद है इसकी पीएच वैल्यू कितनी आ गई है। अब उसकी वैल्यू को चेक करने के बाद जब हम इस चीज़ को इंश्योर कर लेते हैं कि हमारी ये सीवेज की जो वेस्ट जब ट्रीटमेंट के बाद बाहर जाएगी किसी नदी नाले में, तो इसके अंदर नुकसानदेह अज्जा नहीं है। तो जब हमें लेबोरेटरी इस चीज़ की पीएच वैल्यू को इंश्योर कर देती है कि लेबोरेटरी में हम पीएच वैल्यू को इंश्योर करते हैं, जब हमें लेबोरेटरी का टेस्ट ये बताता है कि इसकी पीएच वैल्यू अब नुकसानदेह हद से कम हो गई है, तो हम वही पानी जो है वो क्या करते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट जो है अर्बन एरिया में वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी कि ये पानी जो है फिर हम नदी नालों में डाल देते हैं, या फिर हमारे ट्रीटमेंट प्लांट के इर्द गिर्द जो ज़री ज़मीनें होती हैं उनको हम ये पानी जो है एज ए अमाउंट यानी कि सालाना उनको हम ये पानी जो है वो दे देते हैं, जिससे ये पानी जो है फॉर आबपाशी के लिए फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसी के साथ साथ हम ये नर्सरी ये जो जंगलात लगाया जाता है इसके इनको दे देते हैं, नदी नालों में डाल देते हैं। तो इस तरह वो ट्रीटमेंट करने के बाद जो वहाँ किसी वेस्टेज हमें मिलती है, आइए अब हम उसको देखते हैं कि आया ये जो चीज़ें गली सड़ी हैं या सिल्ट सैंड है या कुछ बैक्टीरिया जो है वो किल हो गए हैं, तो आया इसको फिर हम क्या करते हैं, तो इस सारे मवाद को हम इकट्ठा करके ड्राइंग बेड के ऊपर डाल देते हैं। ड्राइंग बेड क्या है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर बेड बने होते हैं, उनके अंदर हम बाकायदा फिल्टर बनाते हैं, ये सीवेज की निकली हुई जो स्लज है हम उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। अब उसके अंदर तहें बनी होती हैं ड्राइंग बेड के अंदर, तो वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीवेज करके नीचे चले जाता है और ऊपर जो है वो सीवेज जो है वो खुश्क हो जाती है। खुश्क होने के बाद नेचुरली टेम्परेचर से वो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं यानी कि केक्स बन जाते हैं, उसको इकट्ठा हम कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको हम बोरियों में यानी कि जो हमारे पास प्लास्टिक के बैग होते हैं उनमें भर लेते हैं और फिर वो ज़मीनों के लिए फसलों की काश्तकारी के लोगों को दे देते हैं, जिससे हमारी फसलों की जो फी एकड़ पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह हम बगैर ट्रीटमेंट के अगर सीवेज को नदी नाले या किसी दरिया में डालेंगे तो वो सारे का सारा पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा, और अगर हम ट्रीटमेंट करके डालेंगे तो हमारा माहौल बेहतर रहेगा। तो बगैर ट्रीटमेंट के नहीं डालना चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4।